में स्पेशली सल्तनत कालीन जो है विविध को देखेंगे। इसके पहले जो है 47 नंबर प्रश्नों तक हमने किया था डियर, यहाँ तक हमने कर लिया था। आप देख लीजिएगा पार्ट 1 वाइज बना हुआ है। आज जो है पार्ट 2 के रूप में हम इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खिदमती क्या है। तो यह जो है वो पराजित हिंदू शासकों से आपका लिया जाने वाला कर था खिदमती, तो स्पेशली डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। पराजी जो है वो हिंदू शासकों से ज़बरदस्ती लिया जाने वाला कर खिदमती आपका कहलाता था। आगे देख सकते हैं जागीर के लिए जो है वो आरक्षित आपका भूमि कहलाती थी। तो अगले प्रश्नों में हम देखेंगे। तो जागीर के लिए आरक्षित जो है भूमि कहलाती थी महाल ए पैवाकी हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे महाल ए पैवाकी जो है भूमि आरक्षित भूमि होती थी। ये जो है वो जागीरदारों से दंड आपका स्वरूप वापस से ली गई भूमि होती थी। महाल ए पैवाकी आपका भूमि न तो आपका जागीर भूमि होती थी और न ही खासा भूमि। यह जो भूमि हस्तांतरण के लिए आरक्षित रखी जाती थी। इस जो भूमि को आवंटन से पूर्व जो है राजकीय आपका कर्मचारी की देखरेख में रखा जाता था। आगे देख सकते हैं कि मध्यकाल में जो है वो बटाई शब्द का अर्थ था। तो आपका लगान निर्धारण का तरीका था एक तरह का बटाई मध्यकाल में आपका मिडाइवल पीरियड में, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ जो है वो अर्थ है लगान जो है वो आपका निर्धारित का तरीका था। तो यहाँ पे जो है वो आपका बटाई में उत्पादित आपका फसलों के अनुमान के आधार पर लगान के निर्धारण किया जाता था, जबकि जो है वो जब्ती में आपका भूमि के माप करके नकदी वसूली की जाती थी, जबकि नशक तथा कनकूत में जो उपज की माप के बिना जो है अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भूमि आपका उत्पाद पर जो है वो लगने वाले कर को इंगित आपका नहीं करता था, तो खुम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका बी सही हो जाएगा। खुम्स जो था वो आपका लूट का धन होता था। इस जो है वो आपका धन का 1/5 भाग जो है वो राजकोष में तथा जो है 4 भाग जो है वो आपका जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन आपका खिलजी एवं जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के जो है वो धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष से जो है 1/5 भाग जो है सैनिकों में वितरित किया। यह जो है भूमि उत्पाद पर यह जो है वो भूमि उत्पाद कर नहीं था। खराज जो है वो आपका गैर मुसलमानों से आपका लिया जाने वाला भूमि कर था। यह जो है उपज का 1/3 से जो 1/2 भाग तक वसूल किया गया। सल्तनत जो है वो सल्तनत काल में लगान जो है निर्धारण की जो है वो मिश्रित प्रणाली को मुक्तई आपका कहा गया। उसरी जो है वो भूमि के स्वामी आपका जो है तुर्की मुस्लिम थे तथा जो है वो उनसे जो है भूमि की उपज पर जो उश नामक कर लिया जाता था, यानी उसरी भूमि के स्वामी तुर्की मुस्लिम थे। यह कर जो है वो प्राकृतिक आपका साधनों से सिंचित जो है वो भूमि की उपज का 1/10 भाग तथा मनुष्यकृत जो है वो साधनों जैसे कुआं तालाब आदि से सिंचित भूमि की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में उसरी जो भूमि के स्वामी कौन थे, तो तुर्की मुस्लिम थे, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सल्तनत जो है वो काल में भू राजस्व का सर्वोच्च आपका ग्रामीण अधिकारी था, तो चौधरी होते थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सल्तनत काल में जो है वो भू राजस्व का सर्वोच्च जो है वो ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था, जिसने भूमि की पैमाइश कराकर एवं जो है वो भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया। वो राजस्व ही जो है सल्तनत काल में आय का जो है मुख्य स्रोत था। रावत मलिक आदि जो है वो लगान वसूल करते थे। आगे देख सकते हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान निम्नांकित की जो है वो खेती नहीं करते थे, तो स्पेशली मक्का की खेती नहीं करते थे। जो आपका गेहूँ, जौ और चना की करते थे, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा मक्का। देख सकते हैं 13वीं से 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। वास्तव में मक्का पुर्तगाल द्वारा लाई गई जो है वो आपका फसल थी, जैसे तंबाकू की तरह, और तंबाकू पुर्तगाली लोग ब्राज़ील से लाए थे। इसलिए जो है वो आपका भारतीयों के लिए यह आपका ज्ञात थी, जबकि आपका गेहूँ, जौ तथा आपका चना प्राचीन काल से जो है वो भारत में उत्पन्न किया जाता था।
यहाँ पे बताना है निम्नलिखित जो है कथनों पे विचार करने हैं और यहाँ पे जो है वो आपका बताया जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा जो है कथन सही है। तो पहला आपका देख सकते हैं कि सल्तनत काल के जो है वो राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि दिल्ली के जो है वो सुल्तानों की एकता प्रणाली एक जो है वो प्राचीन देशी संस्था थी, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड। थर्ड जो है वो मीर बख्शी का आपका पद दिल्ली के आपका खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था, तो आपका थर्ड भी सही गलत है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है दोनों गलत है, सिर्फ आपका सही हो जाएगा, तो आपका केवल ए सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में आपका राजस्व वसूली के प्रभारी अधिकारी को आमिल कहा जाता था। एकता जो है वो व्यवस्था सल्तनत दिल्ली सल्तनत की जो है वो मुख्य विशेषता थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को नष्ट करना और साम्राज्य के दूरस्थ जो है प्रदेशों को केंद्र से जोड़ना था। इसका जो है वो प्रारंभ आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत अनेक जो है वो प्रांतों में बटी थी और इसे एकता कहा जाता था। यहाँ का जो है वो शासन नायक यानी बली और मुफ्ती जो है वो द्वारा आपको संचालित किया जाता था। मुगल काल में जो है वो शासन व्यवस्था का मुख्य अधिकारी मीर बख्शी था। इसकी जो है नियुक्ति आपका बादशाह द्वारा की जाती थी। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में आपका मीर बख्शी का पद जो है अत्यंत आपका महत्वपूर्ण हो गया था। इसके द्वारा सरखत जो है वो नामक पत्र पर आपका हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को जो प्रतिमा वेतन मिलता था। प्रांतों में आपका नियुक्त जो है वकिया नवीस आपका जो है वो मीर बख्शी को ही आपका सीधे संदेश देता था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सल्तनत काल में जो है फवाजिल आपका का अर्थ होता था, तो स्पेशली जो है वो इक़्तादारों द्वारा आपका सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सी सही कथन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो है भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हेरात के अब्दुल रज़ाक जो है वो समरकंदी ने दिल्ली तथा आपका दौलताबाद का जो है वो भ्रमण किया, तो ये हेरात का नहीं था, आपका फारस का था। यहाँ सेकंड देख सकते हैं कि इब्न बतूता दिल्ली और दौलताबाद दोनों का जो है विस्तृत लेखा उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि फ्रैंकोइस बर्नियर के जो है वो अनुसार आपका जो है मुग़ल भारत में जो है वो भूमि में कोई आपका निजी संपत्ति नहीं थी, तो मुग़ल भारत में भूमि में कोई आपका निजी संपत्ति नहीं थी, तो थर्ड भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़ारस जो है वो हेरात में जन्म का यात्री यानी फ़ारस का जो है वो यात्री अब्दुल रज़ाक जिसने भारत में और जो है वो बाहर दूर दराज तक यात्राएं की थी। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आपका जो है वो 1442 से 43 में आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसके टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे जो है दिल्ली और दौलताबाद का सही नहीं है। याद रखिएगा ये देवराय द्वितीय के समय आया था, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं कि वह जो है वो इस राज्य का एक प्रशंसा आपका पूर्ण विवरण आपका पेश करता है। फ्रांसीसी जो है वो यात्री यानी जो है वो याद रखेंगे जो है वो आपका हेरात भी बोलते हैं। फ्रांसीसी जो है वो आपका यात्री फ्रंकियस जो है वो फ्रंकेस बर्नियर ने 1600 आपका जो है वो 56 से 1668 ईस्वी के मध्य आपका भारत की यात्रा की थी। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य का जो है विस्तृत आपका विवरण ट्रेवल इन द मुगल अम्पायर नामक पुस्तक में किया है। इसके जो अनुसार आपका मुगल भारत में कोई जो है निजी संपत्ति नहीं थी, सभी जो है वो ज़मीनें सम्राट के अधीन थी, जिसे जो है वो आपका सरदारों में बांट दिया जाता था। इब्न बतूता मोरक्को का जो यात्री था जिसने जो है वो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में आया था और आपका जो है दिल्ली में जो है काजी के रूप में कार्य किया। इब्न बतूता लंबे वक्त तक जो है दिल्ली में रुका तथा इसका जो है वो विस्तृत वर्णन करता है। वहीं जो है दौलताबाद का जो है सीमित वर्णन करता है। इसकी जो है रेहलान नामक पुस्तक में भारत से जो संबंधित आपका जो है वो जानकारी मिलती है।
अगले प्रश्न में देखिए ये बताया जा रहा है कि बंदान कौन कहलाते थे, तो ये स्पेशली उलेमा थे, तो डी सही हो जाएगा। दस्तार जो है वो बंदान उलेमा कहलाते थे। उलेमा सल्तनत काल में मुस्लिम आपका धार्मिक गुरु थे, जिनका कार्य जो मुस्लिम आपका कानूनों की विवेचना करना था। इसके बाद भी जो है उलेमाओं की अति सक्रियता और बेवजह सुल्तान पर मुस्लिम कानूनों के अनुपालन की प्रवृत्ति को जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे जो है शासकों ने नियंत्रित करते हुए उनके जो है वो अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया। आगे देख सकते हैं जो है आइन उल मुल्क आपका जो है वो मुल्तानी ने इसमें जो है वो आपका किस शासक के अधीन सेवाएं नहीं की थी, तो इल्तुतमिश के समय नहीं किया था। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने शासक जो है वो नहीं था, किसके समय नहीं था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक भी सही है, और आपका फिरोज शाह तुगलक के समय था, लेकिन आपका इल्तुतमिश के समय नहीं था। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी मुल्तान का गवर्नर और अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो प्रमुख सेना नायक था। उसने जो है अलाउद्दीन के अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक को भी जो है अपनी सेवाएं प्रदान की थी। इल्तुतमिश के अधीन उसकी जो उसने सेवा जो है नहीं की थी। ठीक है, तो यही आपका यही कारण था। अगला देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था, तो बिल्कुल सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जो जानकारी का स्रोत है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि एकता से जो है वो आपका एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था, सी सही हो जाएगा, यानी जो है वो आपका ये नहीं जाता था, सही नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है वो आपका सी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि मुक्ति को जो है वो एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं डिटेल से, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारत में जो एकता प्रणाली की व्यवस्था यानी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। एकता एक जो है वो आपका अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है भूमि। सल्तनत काल में प्रांतों को ही जो है एकता या विलायत कहते थे। एकता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क जो है वो तुशी की आपका पुस्तक सियासतनामा में मिलता है। एकता भूमि आपका मुक्ता या वली या नाजिम नामक अधिकारी के अंतर्गत होती थी। वह जो है सैनिक प्रशासकीय और वित्तीय आपका अधिकारों का उपयोग करता था। यद्यपि आपका अलाउद्दीन खिलजी ने आपका दीवाने वजारत के माध्यम से इनके जो है ऊपर नियंत्रण रखा था। उसके अलावा इक़्तिदार जो है भूमि का जो है वो लगान आपका वसूल करके स्वयं का जो प्रशासनिक व्यय तथा आपका वेतन निकाल करके अतिरिक्त धनराशि जो सरकारी खजाने में जमा कर देते थे, जिसे फवाजिल कहते थे। एकता जो है व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी जो है अधिकारी को उसके वेतन के बदले उसे जो है वो आपका प्रदान किए गए क्षेत्र की भूमि कर को प्रदान किया जाता था। यद्यपि यह व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी। इस व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के दूर दराज के अधिकृत आपका जो है भागों को केंद्र से जोड़े आपका रखना आसान था। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है यहाँ पे कि दिल्ली जो है वो सुल्तान के अंतर्गत वाली आपका कौन था, तो स्पेशली प्रांतीय गवर्नर थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि दिल्ली जो है वो सल्तनत के अंतर्गत निम्न जो है वो में से कौन सा एक सिक्का जो प्रचलन नहीं था, तो दाम नहीं था। टंका, जीतल और दोगानी था, तो वो आपका दाम नहीं था, ये सही हो जाएगा। सल्तनत काल के जो है वो सिक्के स्पेशली देख सकते हैं टंका, उसके अलावा जो है वो शशगनी एवं जीतल आपका चांदी एवं तांबा जैसे धातुओं से बने थे। टंका जो है वो चांदी का 175 ग्रेन भार वाला सिक्का था। चांदी का जो है टंका तथा आपका तांबे का जीतल सर्वप्रथम आपका इल्तुतमिश ने चलाया था, जबकि शशगनी जो आपका तांबे का सिक्का था को फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया था। शशगनी के आधे आपका मूल्य का सिक्का दोगानी आपका जो कहलाता था। अफीफ के अनुसार जो फिरोज शाह ने आपका अद्दा और बीख नामक तांबे के का सिक्का भी चलाया था, जो जीतल के क्रमशः आधे एवं चौथाई होते थे। आगे देख सकते हैं कि सल्तनत आपका काल के जो है सिक्के टंका शशगनी एवं जो है जीतल किन आपका धातुओं के बने थे, तो चांदी और तांबा के बने थे, तो ये सही हो जाएगा।
आगे देख सकते हैं घटना और वे स्थान और व्यक्ति को देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो तमसीरीन जो है वो खां का भारत आक्रमण, तो स्पेशली वो आपका मोहम्मद तुगलक के समय हुआ था। थोड़ा दूर कर देती हूँ। तो तमशीरीन खां का जो है वो भारत आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। पुर्तगाली जो है करिंदा फर्नाओ आपका मार्टिज इवेजेलो का जो है वो आगमन हुआ था, तो स्पेशली चापानेर में हुआ था। और यात्री नुन्निज का आगमन तो ये विजयनगर में हुआ था, तो वन सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी में जो है वो आपका नहरों का जाल, तो ये जैनुल आबिदीन ने किया था। तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं, 4 3 1 2 जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। 4 3 1 2 सही सुमेल इस प्रकार है। तमशा शीरीन जो है वो खान का भारत पर जो है आक्रमण आपका मोहम्मद तुगलक के समय हुआ था। पुर्तगाली जो है वो कारिंदा आपका फर्नाओ मार्टिज इवे जेलो का आपका आगमन चापानेर में हुआ था। और यहाँ जो है वो स्पेशली यात्री नुनिस का आगमन विजयनगर यानी अच्युत देवराय के समय, कश्मीर घाटी में नहरों का जो है जाल जैनुल आबिदीन के समय हुआ था। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म आपको सम्मिलित नहीं है। रजिया सुल्तान दिल्ली, बहादुर शाह आपका गुजरात और आपका बाज बहादुर मालवा, चांद बीबी जो है अवध की नहीं थी, आपका जो है डी सही हो जाएगा। ये बीजापुर की यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो युग्म सम्मिलित नहीं है, आपका डी। चांद बीबी अवध की शासिका नहीं थी, यह अहमदनगर की शासिका थी, ठीक है। इनका विवाह जो बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं कालक्रम बताना है आपको सबसे पहले। तो यहाँ पे आपका जो है वो 4 घटनाएं दी गई हैं, तो घटनाओं का विचार करना है। सबसे पहले जो है कुतुब मीनार आपका बनाया गया था, फिर जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, और फिर जो है वो आपका पुर्तगालियों का जो है 1498 में आगमन होता है, थर्ड सही हो जाएगा। और आपका जो विजयनगर के कृष्ण देवराय का जो शासनकाल आपका लास्ट में हो जाएगा, तो 2431 हो जाएगा, तो 2431 जो है वो ए सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो 1199 ईस्वी में आपका हुआ था। फिरोज शाह तुगलक की जो है वो आपका मृत्यु 1388 ईस्वी में। पुर्तगाली का जो है वो भारत आगमन 1498 ईस्वी में। विजयनगर के जो है कृष्ण देवराय का शासनकाल जो है 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं शब्द और अर्थ को देखेंगे डियर। यहाँ देख सकते हैं कि मेहराब है, मिंबर है, खुतबा है, किबला है। तो मेहराब जो है वो स्पेशली तोरन होता था, और मिंबर जो है वो आपका सुपानी आपका उपदेश मंच था, और आपका जो खुतबा जो है वो धर्मोपदेश होता था, और किबला जो है वो स्पेशली प्रार्थना के लिए काबा की ओर आपका जो है वो काबा की ओर की दिशा होती थी। तो ये स्पेशली जो है वो 3 1 4 2 आपका जो है सी सही हो जाएगा। 3 1 4 2 जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पेशली देख सकते हैं कि आपका मेहराब जो शब्द आपका और अर्थ है, मेहराब जो है वो तोरन हो जाएगा, मिंबर जो है वो सुपानी उपदेश मंच है, खुतबा जो है धर्मोपदेश है, और किबला जो है प्रार्थना के लिए काबा की ओर दिशा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारतीय वाद्य यंत्र है। भारतीय जो है वो आपका इस्लामी समन्वय का सबश्रेष्ठ उदाहरण है, तो इस पर सितार हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो साहित्य के आपका अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसने भारतीय और पर्शियन यानी ईरानी रागों का जो है वो सुंदर मिश्रण किया है, और एक जो है नवीन राग शैली ईमान, जिल्फ, साज आपका गरी आदि का को जो है वो जन्म दिया। उसने जो है वो देख सकते हैं कि स्पेशली जो है उसने जो है वो आपका फ़ारसी, अरबी आपका मूल के कई जो है राग जैसे आपका एमन एवं घेर आदि जो है वो संगीत में शामिल किया, तथा भारतीय कव्वाली में एक जो है नवीन आपका शैली को जोड़ा, तथा आमिर खुसरो ने आपका सितार संगीत वाद्य को जो है वो हिंदू मुस्लिम गाने वादों का जो है वो सबश्रेष्ठ मिश्रण माना। अमीर खुसरो ने अनेक जो है काव्यात्मक आपका शैलियों में जो है वो हिंदी का प्रयोग किया, और फारसी की एक नई शैली की सृष्टि की।
जो आपका सबके आपका हिंदी अर्थात जो है वो हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। अमीर आपका खुसरो ने आपका शतरंज के खेल को भारत की देन आपका मानते हैं। उन्होंने अपनी जो है पुस्तक है खजाइन उल फुतूह में आपका शतरंज के बारे में वर्णन किया है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे आपका संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान जो है वो वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो आपका सितार को माना गया है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आपका मीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया है, तो भारत के द्वारा बी सही हो जाएगा। यहाँ स्मारक और निर्माता को देख सकते हैं डी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्मारक निर्माता लाई दरवाज़ा दिल्ली का, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, तो अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद जो है आगरा वाला शाहजहाँ के द्वारा, और मोती मस्जिद दिल्ली वाला जो है वो आपका औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, तो आपका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अलाई दरवाजे का निर्माण जो है कुतुब मीनार के पास जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो आपका करवाया था, जबकि बुलंद दरवाजे का जो निर्माण फतेहपुर सीकरी में जो है वो आपका गुजरात विजय की याद में जो है वो अकबर ने करवाया था। अकबर की जो है वो आगरा की मोती मस्जिद जो आपका दीवाने खास में बनी है, उसका जो है निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि जो है दिल्ली में आपका जो है लाल किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद जो आपका पूर्णतः संगमरमर का निर्माण आपका औरंगजेब ने करवाया था। तो आगरा वाला किसने, तो आपका जो शाहजहाँ ने, और दिल्ली वाला जो है वो औरंगजेब ने करवाया था। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे ये शासक और भवन को देखना है हमें, तो स्पेशली हम देखेंगे शासक भवन में ऐबक, तो ये स्पेशली 2.5 दिन का जो है झोपड़ा, और इल्तुतमिश तो ये सुल्तानगढ़ी 4 हो जाएगा। बलबन जो है वो शीरी का आपका किलोखरी हो जाएगा, और अलाउद्दीन खिलजी सीरी का जो है वो आपका दुर्ग हो जाएगा। 3 4 1 2, तो पहला आपका सही है, ये सही हो जाएगा। शासक और भवन, तो ऐबक है 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 में बना, और आपका इल्तुतमिश ने सुल्तान गढ़ी तो 1231 में बनाया था। बलबन जो है वो किलोखरी जो है भवन, और अलाउद्दीन खिलजी का सीरी का जो है दुर्ग 1303 में बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं अगला है कि आप देख सकते हैं अकबर आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश शेरशाह, तो यहाँ पे अकबर तो ये स्पेशली आईने दसाला हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो प्रतीक मुद्रा आपका जारी किया था। इल्तुतमिश ने जो है वो आपका चिलगामी अमीर को जो है वो बनाया था, और जिसको बलबन हटा देता है बाद में। शेरशाह जो है वो सड़के आजम हो जाएगा, तो 3 4 2 1 हो जाएगा, तो 3 4 2 1 जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है डिटेल से आईने 10 साल अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व आपका व्यवस्था की पद्धति थी। 1329 से 30 ईस्वी के आसपास जो है मोहम्मद आपका तुगलक ने तांबे या जीतल के जो है सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा चलाया था, और इल्तुतमिश ने 40 दरबारों के गुट अथवा जो है तुर्काने आपका चेहलगानी का जो संगठन बनाया था। शेरशाह द्वारा जो है निर्मित आपका सड़क जो आपका बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के अटक तक आपका जाती थी, उस सड़क को जो है सड़क ए आजम कहा जाता है। आगे देख सकते हैं मध्यकाल की जो है वो सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था, तो ये विलय था फारस, अरब और आपका तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का। तो मध्यकाल सरकार एक समग्र था, तो फारस अरब का, तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं डियर कि मध्यकाल की जो है वो सरकार की एक जो है समग्र संरचना फारस अरब तुर्क मंगोल एवं भारतीय तत्वों का मिश्रण था। फारस की खाड़ी और जो है वो अरब देशों से आए मुस्लिम शासकों, तत्पश्चात आपका मुगलों यानी तुर्क मुगल तथा जो है तत्कालीन भारतीय शासन पद्धति के सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप मध्यकाल की जो है सरकार या शासन प्रणाली का निर्माण हुआ।
यहाँ देख सकते हैं युद्ध है और आपका सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान कर देंगे। प्लासी का युद्ध जो है वो आपका 1757 में हुआ था। कलिंग का युद्ध जो है वो आपका 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और आपका हल्दी घाटी युद्ध जो है वो आपका 1576 में हुआ था। तराइन का युद्ध जो है वो आपका 1192 में हुआ था। तो आपका जो है 4 1 2 3 देख सकते हैं कि सी सही हो जाएगा। 4 1 2 3 जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, सामने सामने भी हम देखेंगे। सुमिलित जो है वो सूची इस प्रकार है। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757, कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईस्वी पूर्व, हल्दी जो है घाटी का आपका युद्ध जो है 1576, तराइन का युद्ध जो है 1192 ईस्वी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे निम्नलिखित 4 जो है वो बाहरी आगमनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से आपका सही उत्तर ढूंढें। सबसे पहले जो है वो आपका चंगेज खां हो जाएंगे, फिर जो है वो नादिर शाह हो जाएंगे, फिर आप तैमूर हो जाएगा, चंगेज के बाद जो है तैमूर होंगे, फिर नादिर शाह हो जाएगा और अमा शाह अब्दाली हो जाएगा। तो 2 4 3 1 आपका देख सकते हैं, तो 2 4 3 1 सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बाहरी जो है वो 4 आक्रमणों का क्रम जो है चंगेज खां 1221 में हुआ था, इल्तुतमिश के समय हुआ था। आपका बाहरी 4 जो है आक्रमणों का क्रम, तो चंगेज़ का 1221 में, इल्तुतमिश के समय, तैमूर का जो है वो आक्रमण आपका 1398 में हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद के समय पूछा भी जाता है, और नादिर शाह का जो है वो हुआ था मोहम्मद शाह जो है वो रंगीला बादशाह के समय 1739 में। याद रखेंगे चंगेज़ का जो इल्तुतमिश, तैमूर का जो है वो नासिरुद्दीन महमूद, और आपका मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का हुआ था, तथा जो है अहमद शाह अब्दाली का शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था 1761 में। चलिए यहाँ देख लेते हैं, डियर मिलान करना है सूची 1 को सूची दूसरे से। चंदावर का युद्ध जो है वो आप देख सकते हैं, चंदावर का युद्ध पूछा गया तो आपका जो है 1194 में है। तैमूर का आक्रमण जो है वो अभी आपने देखा कि 1398 में हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 में हुआ था, और आपका घाघरा का जो है वो युद्ध आप देख सकते हैं कि आपको 1529 में हुआ था। तो 2 1 4 3 आपका जो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सूची 1 एवं सूची जो है वो सूची 2 का सम्मिलित युग्म डी है। चंदावर का आपका युद्ध जो है वो चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में आपका कन्नौज नरेश जो है वो जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। 1398 ईस्वी में तैमूर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। 1398 में यह जो है वो तब आपका तुगलक साम्राज्य पतनोन्मुख था उस समय, तैमूर के समय, और नासिरुद्दीन महमूद शाह आपका तुगलक शासक के रूप में सत्ता के केंद्र में था। तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में दक्षिण के सुल्तानों के संग तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में घाघरा नदी के तट पे बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। आगे देख सकते हैं उर्दू ए आपका मुअल्ला से क्या अभिप्राय है, तो शाही शिविर था, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं मध्यकाल में जो है वो शाही आपका शिविर को उर्दू ए मुअल्ला कहा जाता था। ठीक है, तो मध्यकाल में शाही शिविर को कहते थे, तो बी सही हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे आपने देख लिया मुगल वंश स्थापना बाबर को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।